सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन भारत के लाखों गांवों और शहरों में लोग घरों से निकल चुके थे। स्कूलों के बाहर, सरकारी इमारतों के सामने लंबी लंबी कतारें लग चुकी थीं। आज कोई त्योहार नहीं था, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि आज था 2024 का लोकसभा चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मतदान। देश के हर कोने में हजारों पोलिंग बूथ तैयार थे, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ पहुँचने में कई घंटे लगते हैं। चुनाव कर्मचारियों की टीमें दिनों पहले ही निकल चुकी थीं। कहीं उन्हें घने जंगल पार करने पड़े, कहीं ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े और कहीं नाव से नदी पार करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि भारत का हर नागरिक वोट दे सके। एक दूर दराज पहाड़ी गांव में चुनाव कर्मचारियों ने 2 दिन पैदल चलकर पोलिंग बूथ लगाया, क्योंकि उस गांव में सिर्फ एक ही वोटर रहता था। लेकिन लोकतंत्र कहता है, हर वोट की कीमत बराबर होती है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में 45 डिग्री की गर्मी थी, फिर भी लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। बूढ़े, युवा और पहली बार वोट देने वाले छात्र, हर किसी की उंगली पर स्याही की एक छोटी सी रेखा, लेकिन उस रेखा का मतलब था देश की ताकत। दिन गुजरता गया और वोटिंग बढ़ती गई। कहीं बूथों पर भीड़ उमड़ी, कहीं लोग घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन कोई वापस नहीं गया, क्योंकि आज उनकी आवाज गिनी जाने वाली थी। शाम होते ही पोलिंग बूथ बंद हो गए, लेकिन देश की नजरें अब एक और दिन पर टिकी थीं, नतीजों के दिन पर, जब लाखों ईवीएम मशीनों में कैद भारत का फैसला सामने आने वाला था। और जब नतीजे आए, तो फिर एक बार दुनिया ने देखा कि भारत की असली ताकत किसी नेता में नहीं, जनता में है। उन लोगों में जो घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, सिर्फ एक बटन दबाने के लिए। क्योंकि कभी-कभी इतिहास तलवारों से नहीं, ईवीएम के एक छोटे से बटन से लिखा जाता है।